हेलो फ्रेंड, मैं लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो जानकारी आपको कम प्राप्त होगी और अधूरी जानकारी कोई काम का नहीं होता दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपके पास जानकारी प्रॉपर हो तो काम बड़े आराम से कर लोगे, कोई तरह का समस्या नहीं होगा। और वही जानकारी अगर थोड़ा सा भी कम होना तो यकीन मानिए कि आप फंसोगे ही फंसोगे। तो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो वाकई में थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगा, पर वीडियो आपके हेल्थ के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि परिंदों को करंट नहीं लगता, करंट उन लोग को भी लगता है। ऐसा नहीं है कि उन लोग अमृत पानी पिया हो या फिर भगवान का कोई ऐसा वरदान हो या फिर कोई ऐसा जादू टोना हो जिससे परिंदों को करंट नहीं लगता। वो बड़े ही आराम से परिंदे तारों में बैठ जाते हैं और उसमें कि एक प्रकार का वो मजाक ही कर रहे हैं, तार के साथ खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, उन लोग को भी करंट लगता है और करंट काफ़ी बेजोड़ मारता है। उन लोग को ये भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ है तो क्या हुआ, कैसे हुआ। उन लोग को भी करंट लगता है। हम लोग को तो दोस्तों चलिए घर के कोई काम में करंट लगता है तो जो घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट आता है दोस्तों। और जो परिंदे लोग बैठे होते हैं वो 11,000 220 में बैठे होते हैं। तो सोच सकते हैं कि जो उन लोग को जब झटका लगता होगा तो कितना भयानक लगता होगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। जानकारी पहले पूरा लें, उसके बाद ही कोई काम करें, फिर ही काम करने का मज़ा है दोस्तों। और हमारा जो यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो या फेसबुक से देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम से देख रहे हो, वो अलग की बात है, पर जिसमें भी देख रहे हैं, हमारा जो वीडियो होता है दोस्तों कभी भी फेक नहीं हो सकता है। हम कभी फेक वीडियो बनाते ही नहीं हैं। हम पहले खुद ट्राई करते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ ये परफेक्ट ढंग से वर्क कर रहा है तभी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परिंदे को करंट क्यों नहीं लगता। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जो चल रहा है, परिंदे कैसे तार पे बैठे हुए हैं, बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा उन लोग को। क्यों नहीं हो रहा है कि जब वो परिंदे तार पे बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, जो बिजली हो रहा है, बिजली की वजह तो करंट दौड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, परिंदे के ऊपर से ही टच होके पार हो रहा है। उसे झटका इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो करंट है वो अपना सर्किट होता है, उन लोग का एक सर्किट होता है जो उसे वो पूरा करता है, पूरा होता है तभी वो झटका लगता है। अन्यथा झटका लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है और ये बल्ब जल रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो बल्ब जल रहा है वो सिर्फ फेस से तो जलेगा ही नहीं, उसे जलाने के लिए न्यूटन का ज़रूरी है। अगर न्यूटन ना मिले, ओनली फेज मिले, तो क्या होगा, वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सिर्फ फेज से ही चल रहा है, न्यूटन उसे मिल ही नहीं रहा। अब मान लेते हैं कि अगर उस बल्ब को न्यूटन मिल रहा है और फेज ना मिल रहा है तब भी वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसे ग्लो करने के लिए न्यूटन फेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप उसे न्यूटन फेज देंगे तभी कोई बल्ब ग्लो करेगा, चाहे कोई भी सर्किट हो, फैन हो, मोटर हो, बल्ब हो। यहाँ तक कि हम लोग का जो मोबाइल चार्जर भी होते हैं दोस्तों, उसमें भी न्यूट्रल फेज मिलता है, तभी जाके हम लोग का जो मोबाइल चार्ज शुरू होता है। मतलब साफ शब्दों में हम कहें तो किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए न्यूटन और फेज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब समझते हैं कि जो परिंदे होते हैं उन लोग को झटका क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उन लोग बैठा ही सिंगल तार में। अब जब सिंगल तार में बैठा होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है वो जो बिजली है जो दौड़ रहा है इतनी तीव्र गति से, उसे झटका नहीं मार पा रहा है। क्यों नहीं मार पा रहा? क्योंकि वो बैठा ही सिंगल वायर में है और सिंगल वायर में बैठने की वजह से ही वो परिंदे को करंट नहीं लगता है। मतलब आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो सर्किट पूरा ना होने की वजह से ही उसे करंट नहीं लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो एक सिंगल तार पकड़ते हैं तो हम लोग को झटका क्यों नहीं लगता। हाँ दोस्तों, मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा
कि झटका लगता क्यों नहीं है और किस वक्त हम लोग को झटका बड़ा भयानक लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम इंसान को झटका लग कैसे जाता है। तो झटका लगने का सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग की बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग का बॉडी और परिंदे का बॉडी। जी हाँ दोस्तों, परिंदे की जो बॉडी होती है ना, वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी हल्का होता है। उसके मुकाबला में जो हम लोग की बॉडी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कह सकते हैं वजन होता है। अब इसमें बॉडी का क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। जो परिंदे होते हैं वो छोटा साइज होने की वजह से वो सिंगल तार पे ही टच होता है, और डबल तार टच होने का उसका कोई चांस नहीं बनता है। बहुत रियल चांस होते हैं कि वो कभी कोई खंभे में बैठा हो और कोई डबल तार उस पर टच हो जाए तो उस वक्त उसे करंट लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी घर में कोई तार छूते हैं, कोई भी सर्किट को अगर हम लोग टच करते हैं तो डेफिनेटली होता क्या, हम लोग तो ऑलरेडी फर्श में होके ही छूते हैं। अब ऐसा तो हम लोग है नहीं कि परिंदा है, हम लोग उड़ रहे हैं ऊपर से एक तार छू रहे हैं, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग का कोई भी काम होता है हम लोग फर्श पे ज़मीन पे सट के ही काम करते हैं। अभी देखिए, मान लेते हैं वो जो परिंदा एक साइड वो बैठे हुआ है, वो फेज वायर में बैठा हुआ है। चलिए, कोई भी फेज वायर में बैठा हुआ है, अब वो क्या हो रहा है, एक ही तार में बैठा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी एक ही तार को अगर मान के चलिए टच करते हैं तो टच करने के बाद भी हम लोग को झटका लगता है। वो इसलिए लगता है, हो सकता है कि जब हम लोग उस तार को छू रहे होंगे तो हो सकता है हम लोग को पैर में स्लीपर ना हो, चप्पल ना हो, हम लोग खाली पैर हो, नंगे पैर में हम लोग अगर फेज वायर से संपर्क होता है तो हमारी बॉडी में करंट लगने की संभावना 100% बढ़ जाता है। और वही वायर अगर न्यूट्रल वायर हो तो हम लोग को झटका नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो हम लोग का फर्श होता है वो ऑलरेडी न्यूटन होता है, और जब न्यूटन के साथ जब फेज वायर हम लोग टच करते हैं तो झटका लग जाता है, क्योंकि वो सर्किट पूरा हो रहा है, न्यूटन फेज मिल रहा है, जिसके कारण से हम लोग को झटका फील होता है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप मतलब कोई ऐसे बेंच पे बैठ जाएं जिससे ज़मीन से कोई संपर्क ही ना हो, जब ज़मीन से संपर्क ही ना हो तो आप एक तार को पहले छूइएगा, एक तार, चाहे वो न्यूटन हो या फिर फेज हो। अगर आप मिस्त्री होंगे तो आप टेस्ट पिन लेके गलो करके चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फेज वायर है वो कौन सा है और न्यूटन वायर कौन सा है। अगर मान लीजिए फेज वायर को आप टच करके देखते हैं कि ये हमारा फेज वायर है, तो आप उसे एक तार छू के देखिए। आप यकीन मानिए, छूने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो पूरा बॉडी है, जैसे पक्षी की पूरी बॉडी एक तार पे ही अटका हुआ होता है, एक ही वायर से सटा होता है, उसी तरह अगर आप पूरी बॉडी को, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी मैं दोनों पैर इस पे लगा लेता हूँ। आप देखिए, मैंने दोनों पैर मैंने यहाँ पे लगा लिया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दोनों पैर है। अब इसमें मेरा जो फर्श है, जो ज़मीन है, उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। अब मैं उससे तार को छू सकता हूँ, बड़े ही इजी तरीके से छू सकता हूँ, उसमें झटका नहीं लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, फिर ही आपको विश्वास होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे हाथ में एक बल्ब है और ये मेन लाइन है, ये दोनों में अभी लाइन है। मैं आपको बल्ब चला के दिखाता हूँ पहले कि आप देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देख रहे दोस्तों, बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इसमें 220 वोल्ट अभी प्रेजेंट है। अभी मेरी पूरी बॉडी देखिए, मैं अकेला हूँ दोस्तों, फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी इसमें 220 वोल्ट है और मैं इसे टच करता हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता इसमें फेज कौन सा है, न्यूटन कौन सा है। अभी मेरी पूरी बॉडी जो फर्श है उससे ऊपर में है, और मेरा जो पूरी बॉडी है, एक बेंच में बैठा हूँ मैं, उसी में पूरा बॉडी मेरा
पड़ा हुआ है। तो अभी देखिए मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, हमें झटका नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी जो है वो हमारा ग्राउंड से टच नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें करंट नहीं लग रहा है। पर आप दोस्तों ऐसा घर पे करने से पहले एक बार क्या, मैं तो कहता हूँ 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस टाइप का काम करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डायरेक्ट आप तार को ना छुएं। अगर ऐसा करने से अगर कोई तरह का हानि होता है तो आप वो स्वयं खुद होंगे दोस्तों। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगा। हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको ज्ञान देना। अगर आप गलती से भी फर्श में टच होके अगर आप इसे टच करते हो तो आपको बड़ा भयानक करंट लगेगा। हो सकता है आपको ज़्यादा झटका लगने की हो सकता है संभावना हो, 100% होगा ही होगा, क्योंकि ये किसी का भी नहीं हुआ है। जिसने बनाया है उसको भी उसने नहीं छोड़ा है, तो आप और हम क्या हैं। इसीलिए कभी भी इसे घर में प्रयास करने से पहले 10 बार सोच लें। अगर आप इस फील्ड में हैं तो कोशिश करें कि सावधानी बरतें, और जो इस लाइन से नहीं है, अनजान है, मैं उससे हाथ जोड़ की विनती करता हूं, क्योंकि ये आप अपने घर पे ट्राई ना करें। ये बहुत डेंजर चीज़ है, आपको करंट लग सकता है। हम छू इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है। हमें पता है कि हमें करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर काम हर इंसान से नहीं होता दोस्तों। ये साफ शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो हर काम होता है ना, वो हर इंसान से नहीं होता है। आप ये ना सोचें कि इसमें लाइन काट दिया होगा, इसलिए मैं फिर से एक बार ग्लो करके दिखा देता हूं। एक बात आप क्लियर कर ले दोस्तों, हमारा कोई भी वीडियो फेक नहीं होता है। मैं काट के या किसी तरह ज्वाइंट करके वीडियो कभी नहीं बनाता। हम गलत जानकारी कभी किसी को नहीं देते हैं, ये हमारे खून में ही ऐसा नहीं है। आप कोई भी वीडियो हमारा देख लीजिए, अगर आप शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमने जितनी भी जानकारी दी है कभी गलत नहीं दी है, कभी नहीं गलत दी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इससे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं 100% कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपका कमेंट का जवाब जल्द से जल्द मिले। किसी भी तरह का वीडियो आपको पसंद हो, किसी भी टॉपिक में आपको पसंद हो, आप हमें कमेंट पर लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जो कमेंट है, मैं उसका जिस तरह का वीडियो आपको चाहिए मैं कोशिश करूंगा बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों।